तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपके मन में हर समय गलत विचार चलते रहते हैं तो आप उन्हें कैसे रोकें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अभी आप इन कामुक विचारों को अपने मन में उत्पन्न होने से रोक पाएंगे। आज का टॉपिक थोड़ा हट के और सोचने वाला है, क्योंकि युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है काम वासना की भावना पर काबू पाना। हम कॉलेज और स्कूल की लाइफ में कभी न कभी इस प्रॉब्लम से रूबरू होते ही हैं। अगर संगत अच्छी हो तो मन को पवित्र बनाए रहती है, लेकिन गलत हो तो पतन का कारण भी बन जाती है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में उतराए। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी संगत को सुधारें, क्योंकि यही आपको बिगाड़ती है। और दोस्तों आपको पोर्न देखने की लत लगी है तो फिर आप अपने मन में भरी गंदगी को कभी साफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी अश्लीलता भरे चित्रों को देखने और अश्लील बातों को सुनने मात्र से ही हमारे चित्त का हरण हो जाता है, और फिर यह ऐसी गलत धारणाओं आपके मन में बैठ जाती हैं, और फिर आपके मन में हर समय काम वासना की भावना ही उत्पन्न होती रहती है। दोस्तों जब आपका मन विषय भावनाओं की तरफ जाए तब आपको अपने मन के बहकावे में न आकर आपको उदासीन अवस्था धारण कर लेनी है। और अगर फोन पर अश्लील चित्रों को देख रहे हो तो उसे हटाकर भजन को लगा लेना है और सुनना। अगर आप इसे नहीं सुनते हो तो आपको ईश्वर का नाम जप कर लेना है, और यह आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। और 100% सत्यता के साथ आपका मन विषय भोगों से हटके ईश्वर में लग जाएगा। और दोस्तों अगर फिर भी आपका मन कुछ समय बाद अश्लीलता देखने से कामाद्य हो रहा है तो आपको एकांत नहीं रहना है, फिर आपको किसी अच्छे लोगों के समूह में चले जाना है, क्योंकि दोस्तों अकेले रहने से आपका मन आप पर हावी हो सकता है। दोस्तों मन को काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आपका तन अर्थात शरीर मन से निकली हुई कोई क्रिया नहीं करेगा और आपके मन की इच्छा के मुताबिक कोई कार्य नहीं होगा तो आपके मन की इच्छाएं भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी, जिसके कारण आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों जब साधक के मन में भोगों का संकल्प बने तो वह उसको पूरा न होने दे, क्योंकि थोड़ी जलन आपको सहनी ही पड़ेगी। इस बेग को सहना ही वास्तविक तपस्या है। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हमारे शरीर में सबसे बड़ी होती है हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों से बड़ा होता है हमारा मन, और हमारे मन से बड़ी होती है हमारी बुद्धि, और हमारी बुद्धि से बड़ी होती है आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर की इंद्रियां शरीर को पल भर में अपने बस में कर लेती हैं, और आपकी इंद्रियों से बड़ा है आपका मन, और आपको अपने मन को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपके मन से बड़ी होती है आपकी बुद्धि, और वो सोचने और विचारने के लिए मौका देती है और सहायता करती है। और इन सबसे बड़ी होती है हमारी आत्मा, जिसके कारण हम सबका अस्तित्व है। इसलिए दोस्तों अपनी आत्मा को शुद्ध रखें एवं आप ईश्वर में मन लगाएं। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस पर कार्य कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में व्यस्तता रहेगी, और फिर आप बुरी आदतों में नहीं फंसोगे और बुरी आदतों से स्वतः ही दूर हो जाओगे। दोस्तों आपको शराब आदि से बहुत ही दूर रहना होगा, क्योंकि यह भी कामुक विचारों की उत्पत्ति करते हैं। आपको खान पान भी शुद्ध करना होगा। अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो कुछ समय के लिए आप प्याज लहसुन का सेवन करना बंद कर दीजिए। ज्यादा मिर्च मसाले खट्टेदार भोजन को कम कर दीजिए। थोड़े दिनों बाद आप इसे खाने लग जाइएगा, वो भी कम मात्रा में। और दोस्तों बिना प्राणायाम के यह सब संभव नहीं है। अगर आप सुबह सुबह प्राणायाम व एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वह अपने जीवन शैली में अपनाइए, क्योंकि दोस्तों बिना प्राणायाम के हमारे मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता। आप दोस्तों बहुत से आसन कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन, और प्राणायाम भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यह सब ना करें तो दोस्तों आपको सुबह सुबह कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तो नहीं 2 से 3
किलोमीटर ही दौड़ लगानी है, जिससे कि आप थक जाएं और आपके मन में इन विचारों की उत्पत्ति ना हो। तो दोस्तों, ऐसा करके आप अपने मन से भरी गंदगी को साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आपके मन में इन विचारों की उत्पत्ति हो, तब तुरंत ही आपको भजन या कुछ साधना करने वाले कार्यों को कर लेना है, जिससे कि आपका मन शांत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप इन्हीं को पूर्णतः अपनी जीवन शैली में अपना लोगे तो दोस्तों, आपके मन में भरी गंदगी आप तक नहीं पहुंचेगी और वह आपसे स्वतः ही आपके मन से नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्हें अपनाकर आप अपने मन में भरी गंदगी को साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जय श्री राम।